एक प्रश्न सर और करूंगा जो मेरे डायरी में नहीं है, लेकिन आपके बात करते करते मेरे मन में आ गया। क्योंकि आज के सर बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी जवान है, बेटा जवान है, उसका शादी करना चाहता है या चाहती है, तो उन लोगों को यही लगता है कि हम सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही शादी करें, जबकि सरकारी नौकरी की संख्या अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 3 पॉइंट समथिंग है सर, 3 पॉइंट समथिंग है, उससे भी कम है, उससे भी कम है, 3 पॉइंट समथिंग है। तो सब चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी जो है सरकारी नौकरी वाले लड़के से करें, और उसकी तलाश में 4 साल 5 साल भटकते रहते हैं, उसका एज गैपिंग भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर कोई लड़का अच्छा लड़का है, उसका बिहेव अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छा है, अच्छा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो सरकारी नौकरी का टैग लगा हुआ नहीं है, उसको सब लोग धुतकार देते हैं। सर ये क्या मानसिकता है? ये मानसिकता मैं बता रहा हूँ, ये इस वजह से आज का युवा इतना तनाव में, हमको लगता है कि मैं जिन बच्चों का, जिन लड़कों लड़कियों का इलाज करता हूँ, खास करके लड़कों का, अगर उनको वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं। अगर वो मेहनत कर रहे हैं जॉब, क्योंकि जॉब की संख्या कम है और फॉर्म भरने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो एक लिमिट है कि अगर 100 व्यक्ति पढ़ने में अच्छा है और सीट अगर 10 ही है, तो अगर 100 जीनियस भी हैं तो 10 जीनियस को ही नौकरी होगी, ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर जीनियस की अगर क्लास लगाई जाए तो ये समझना पड़ेगा, सीट 10 ही है तो बाकी 90 क्या करेंगे? उनकी शादी क्या अच्छे घर में नहीं होगी? उनको उनके माता पिता, उन्होंने भी लाखों खर्च किए हैं, कोई ज़मीन बेच के, कोई मजदूरी करके, कोई कुछ ना कुछ करके, कोई नौकरी करके, कोई खेती करके, तब उन बच्चों का क्या होगा? अब तो माँ बाप भी कहते हैं कि चलो तुम्हारा दोस्त था वो कर गया, तुम क्यों नहीं किए? ये बड़ा सवाल होता है। हाँ, जहाँ तक सरकारी की बात है, देखिए लोगों को समझ में आनी चाहिए। हम आप अभी जिस मोबाइल से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस गाड़ी से आप आए हैं, इसमें एक भी सरकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप जो कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड, आप एडिडास से लेकर आप जितने भी अमेजोन से लेकर जितनी बड़ी कंपनियां देखिए, आप जितनी फराटेदार फॉर्च्यूनर से लेकर गाड़ियां देख रहे हैं, जेट विमान से लेकर देख रहे हैं, शायद एक आध सरकारी कंपनी होगी, नहीं तो बाकी सब प्राइवेट कंपनियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ सवाल क्या, सरकारी नौकरी में लोग ये समझ रहे हैं कि हमको 30 साल के लिए, 32 साल की हमको एक परमानेंट हो गया, उसमें लोग अपने को एक बुझने का अस्थिरता आ जाती है। आंधी हो तूफान हो, हम ड्यूटी करें न करें, मेरा सिक्योर्ड है, फिर यही समझते अस्थिरता के चलते। और क्या होता है, सरकारी कंपनियां घाटे में जाते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे, आप थोड़ा सा ले लीजिए, आप शिक्षक हैं, आप पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, अपना इंस्टीट्यूट खोले हुए मुन्ना जी, आप देखेंगे आप समय पड़ जाते होंगे जी, आप टाई लगा करके, या आपका जो भी ड्रेस है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, तो उसमें एक शालीनता रहती है, एक हर जीपर लगा मिलेगा, जूते में पॉलिश किया रहेगा और पूरे नाखून कटेंगे, लगता है कि एक सिविलाइज व्यक्ति पढ़ाने जा रहा है। लेकिन आप सरकारी स्कूल के शिक्षक को देख लीजिए, वो नौकरी करने तक जरूर उनमें जरूर तन्मयता, उनमें सारी बातें रहेंगी। नौकरी करने के 1-2 साल के बाद आप उनको देखेंगे, वो जितना ध्यान अपने बच्चों पे देते हैं, शायद उसका 10% भी, अगर जिस स्कूल में उनको पैसे मिलते हैं, जिसके लिए समाज में उनका ग्रेडिंग ऊपर बढ़ गया, सरकारी नौकर का तमगा लग गया, लेकिन वो अपना 10% भी नहीं दे पाते। इसलिए आप देखते होंगे कि पहले की कहावत थी कि सरकारी स्कूल का मास्टर का बेटा नहीं पढ़ता है। कैसे पढ़ता पहले का सरकारी स्कूल का मास्टर? वो तो हवाई चप्पल पहन के, धोती फटी पहन के वो पढ़ाता था, वो पढ़ाता ही था और अपना जीवन सर्वस्व उस बच्चे में लगाता था, उस स्कूल को सींचने में लगाता था। आज का सरकारी नौकर, चाहे वो IAS IPS या फिर आप शिक्षक, मैं सिर्फ शिक्षक की नहीं, तमाम लोगों की बात करूंगा, वो सिर्फ अपना घर बनाने में और अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में रहता है। जिस समाज के टैक्स के पैसे से उसे वेतन मिलता है, उसका 100% उपयोग वो अपने बच्चे के लिए और अपना घर बनाने में करता है, जिसके लिए उसे पैसे मिलते हैं, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो सारे के सारे लोग अपने परिवार के लिए जिम्मेवार हैं, उस बच्चे और समाज के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। यानी कि निजी विकास के लिए, निजी विकास के लिए सरकारी नौकरी